हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज मैं संस्कृत का लाया हूँ सैम्पल सेट, सैम्पल पेपर लाया हूँ। यहाँ पे सैम्पल सेट बोले, सैम्पल पेपर बोले, ठीक है। इसमें आपका 100 नंबर का प्रश्न मिलेगा, 100 नंबर का। तो देखना है कि संस्कृत में कौन कौन यहाँ पे है जो 100 का 100 नंबर लाएंगे, ठीक है। फिलहाल इसमें मैं आपको 60 प्रश्न में बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 40 नंबर का रहेगा सब्जेक्टिव। और इसका मैं पूरा आंसर भी इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको ना आंसर पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, पहले आप खुद बनाना और फिर मुझे बताना कमेंट करके कि 100 में कितना बनाए। क्योंकि जितना आप मैथ को पढ़ रहे हो, साइंस को पढ़ रहे हो, सोशल को पढ़ रहे हो ना, जितना ध्यान उन तीनों सब्जेक्ट पे दे रहे हो, इस पर भी उतने ही ध्यान देने की जरूरत। क्योंकि इसमें भी 100 नंबर है। अगर आप इसको पीछे छोड़ देते हो तो आपके मार्क में जो मार्क्स आपका रिजल्ट आएगा उसमें थोड़ा गड़बड़ आ सकता है, ठीक है। तो बैलेंस बनाने के लिए इसको भी जरूरी है। इसमें भी कोशिश करना कि 100 में 100 लाने, तो 100 में 100 नहीं तो कम से कम 90 नंबर जरूर आए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? अजय सेतु, विनय सेतु, गांधी सेतु या जवाहर सेतु? तो इसका सबसे आंसर होगा गांधी सेतु। इसका क्या आंसर होगा? सी होगा। दूसरा सवाल देखें, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? वैशाली में, गया में, पाटलिपुत्र में, मुजफ्फरपुर में? पिछली वीडियो में मैं इसका आंसर गलत बता दिया था। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका सी होगा, पाटलिपुत्र में, ठीक है। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? पाटलिपुत्र में। तीसरा सवाल है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास या वेद व्यास? तो मैथिल कोकिल के नाम से जो प्रसिद्ध था विद्यापति। क्या इसका आंसर होगा? 3 का आंसर होगा ऑप्शन 1। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। बोलते हैं, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? याज्ञवल्क्य ने, बाणभट्ट ने, जनक ने या दंडी ने? तो 4 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा डी होगा, दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। किसने? दंडी ने। पांचवा सवाल पढ़ते हैं जी। पांचवा सवाल बोलता है, गड्डा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी या 8वीं सदी या 9वीं सदी या 12वीं सदी? तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 14वीं सदी, ठीक है। रिवीजन करते रहो बच्चा, और मुझे कमेंट बताना लास्ट में कमेंट करके कि कितना नंबर आपका आया है। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो बहुत यहाँ पे गर्व वाली बात है कि भारत के गीत भी देवता गाते हैं। क्या बात है, बड़ा मजा आ गया सुन करके। भारत के गीत भी देवता भी गाते हैं, बड़ा मजा आ गया। चलिए अगला 7वां सवाल पढ़ते हैं। कर्मवीर कौन है? कर्मवीर कौन है? तो ऑप्शन है राम, परवेश राम, जीतन राम माझे वाला नहीं, बलराम या जयराम? तो कर्मवीर कौन है? तो 7 का आंसर होगा राम परवेश राम। कौन होगा इसका आंसर? ए होगा। 8वां सवाल है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सरस्वतीनंद है, स्वामी रामतीर्थ या स्वामी दयानंद? तो इसका आंसर क्या होगा? 8 का आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, स्वामी दयानंद। 9वां सवाल है, कौन लोभ से प्रभावित हुआ? कौन लोभ से प्रभावित हुआ? पथिक या दुर्जन या सज्जन या तो फिर दानव, ठीक है। तो 9 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन ए, पथिक। 10वां सवाल देखें, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? मानवः, दानवः, जीवः या संसारः? तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन इसका डी सही होगा। 11 नंबर सवाल पढ़ते हैं। बोलता है कि बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ मिलती है? सरोवर में, नदी में, समुद्र में या तालाब में? तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन इसका सी होगा, समुद्र में। बहती नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में। 12वां सवाल है, सत्य का खजाना है, सत्य का खजाना कहाँ है? पृथ्वी लोक पर या नर्क लोक पर या देवलोक पर या कोई नहीं? सत्य का खजाना कहाँ मिलेगा? तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन सी, देवलोक, ठीक है। सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में। चलिए 13वां सवाल पढ़ते हैं। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण में संकलित है? भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, पद्मा पुराण से या वायु पुराण से? तो 13 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन इसका बी होगा, भागवत पुराण से, ठीक है। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? ऑप्शन बी। 14 सवाल है, पुराण के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या कालिदास? पुराण के रचनाकार कौन है? तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन सी, महर्षि वेदव्यास, ठीक है। क्या होगा? महर्षि वेदव्यास। 15 सवाल है, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? सत्य से या अभ्यास से या मज्जा या वस्त्र से या आचरण से? तो 15 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। रूप की रक्षा किससे होती है? तो 15 क्या होगा? सी, मज्जा या
मज्जा या वस्त्र से। 16 सवाल है कि अपक्षय को कौन नष्ट करता है, अपक्षय को कौन नष्ट करता है। तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन ए नम्रता। क्या होगा, नम्रता होगा, इसका आंसर ए से होगा। 17 नंबर सवाल पढ़ेंगे, रघुवंश काव्य की रचनाकार किसने की। रघुवंश महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। तो रघुवंशम भी पढ़ते होंगे, रघुवंशम कालिदास, रघुवंश को बोला गया रघुवंशम, कहीं कहीं रघुवंशम लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसके रचनाकार कौन है, कालिदास। चलिए 18 सवाल है यहाँ पे कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है। चित्रकूट, हिमालय, भंडार या पारसनाथ। तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन ए चित्रकूट। 19वां सवाल है, भिक्षुक किस देश में आया था। भिक्षुक किस देश में आया था, राजा या भिक्षुक किस वेश में आया था, सॉरी वेश देश नहीं, किस वेश में आया था, राजा, भिखारी, मंत्री या ब्राह्मण। तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन डी, भिक्षुक किस देश में आया, किस वेश में आया था, ब्राह्मण के वेश में। चलिए 20वां सवाल पढ़ते हैं कि कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया गया। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया गया, इंद्र को, भीष्म को, कृष्ण को या युधिष्ठिर को। तो 20 का आंसर होगा इंद्र, ठीक है। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया गया था, इंद्र को। 21वां सवाल पढ़ते हैं, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है, शास्त्र, विवेक, ज्ञान या धन। तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन ए शास्त्र। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है, आंसर होगा 21। 22वां सवाल पढ़ते हैं कि उच्चारण क्रिया का कौन सा बोध कराता है, शिक्षा, कल्प, छंद या ज्योतिष। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षा। उच्चारण क्रिया का बोध कौन कराता है, शिक्षा कराता है। यानी कि जब पढ़ेंगे तभी आप उच्चारण क्रिया के काम जान पाएंगे, कैसे किसका उच्चारण होता है। 23 सवाल है, निरुक्त के रचयिता कौन है। निरुक्त के रचयिता कौन है, व्यास, पाणिनि, चाणक्य या यास्क। तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन डी यास्क। क्या होगा, यास्क। 24 सवाल है, भारत की गौरवपूर्ण भाषा कौन है। भारत की गौरवपूर्ण भाषा कौन है, फारसी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, भारत का गौरवपूर्ण भाषा कौन है, संस्कृत, आपके लेसन के हिसाब से, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल क्या बोलते हैं, यहाँ पे बड़ा मजेदार का सवाल है, भारत रत्न से कौन विभूषित हुए हैं। ऑप्शन के हिसाब से भारत रत्न से कौन विभूषित हुए हैं, रामचंद्र राय, विधान चंद्र राय, श्याम चंद्र राय या हरिश्चंद्र राय, ठीक है। तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन इसका बी होगा, विधान चंद्र राय। 26वां सवाल पढ़ते हैं, नरक के कितने द्वार है। नरक के कितने द्वार है, 4, 3, 5, 6। तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन बी, नरक के 3 द्वार है, ठीक है। क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। 27वां सवाल है, कुल की रक्षा किससे होती है। कुल की रक्षा किससे होती है, योग से, धर्म से, वृत्त से या मिर्जा से। तो 27 का आंसर होगा वृत्त से। कुल की रक्षा किससे होती है, वृत्त से। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, 28वां सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि राम परवेश राम के गांव का नाम क्या था। राम परवेश राम के गांव का नाम क्या था, भीखना टोला, नया टोला या भीख टोला या भीखन टोला। तो 28 का आंसर होगा भीखना टोला। क्या होगा, भीखना टोला। 29 सवाल है, राम परवेश राम के परिवार में कुल कितने लोग थे, 4, 3, 2, 6। राम परवेश राम के परिवार में कुल कितने लोग थे, तो इसका आंसर होगा 4 लोग थे। कितने लोग थे, राम परवेश राम के परिवार में कुल 4 लोग थे। अगला सवाल पढ़ते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई, ऑप्शन देखिए 1883, 1875, 1824, 1888। तो 30 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। 31 नंबर सवाल है जी, राजन शब्द प्रथमा बहुवचन का रूप क्या है। तो ऑप्शन देखिए राजाना, राजा, राजाना या राज्ञा। तो 31 का जो आंसर होगा ऑप्शन इसका होगा सी। 32वां सवाल है कि मुन्य किस विभक्ति का रूप है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या सप्तमी, ठीक है। तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन सी चतुर्थी। 33 सवाल है, तस्मात किस शब्द का रूप है, तो युष्मद, अस्मद, तत् या यत्। तो 33 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन इसका होगा डी नंबर सवाल आंसर, ठीक है। 34 सवाल है, नदीम पद का मूल रूप क्या है, नद, नदी, सरोवर या नदीम। तो 34 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन बी नदी। नदीम शब्द का मूल रूप क्या है, नदी। चलिए 35वां सवाल पढ़ते हैं, पाश्चात्य का मूल धातु क्या है। पाश्चात्य का मूल धातु क्या है,
तो पश्य, दृश्य या तो फिर दर्श या दृश्य। तो 35 का जो आंसर होगा ऑप्शन होगा बी नंबर। 36 सवाल है, आप श्यामी किस लकार का रूप है? लट या लोट या लड़ या लिट। तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। 37 सवाल है, इस धातु के लोट लकार का मध्यम पुरुष वचन रूप कौन सा है? तो 37 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन सी इच्छत। क्या होगा? 38वां सवाल है, कुरु में कौन सा लकार है? कुरु में कौन सा लकार है? तो 38 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोट। 39 सवाल है, लंब जोड़ उद्रह की संधि विच्छेद करना है, मतलब संधि विच्छेद क्या है उसको जोड़ना है, कौन सा संधि, इस संधि विच्छेद से कौन सा संधि बनेगा? तो 39 का आंसर होगा बी लंबोदर पढ़ते हैं, लंब जोड़ उदर तो लंबोदर, यहाँ पे उद्रह तो लंबोद्रह हो जाएगा। 40 सवाल है, प्रतिष्ठा कौन सी संधि है? प्रतिष्ठा कौन सी संधि? तो देख रहे हैं प्रतिष्ठा, तो 40 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन इसका व्यंजन संधि। क्या होगा इसका? व्यंजन संधि होगा। चलिए 41 सवाल है, मनोहरा का संधि विच्छेद करना है। मन जोड़ हर, मना जोड़ हरा, मनो जोड़ हरा, मन जोड़ मना जोड़ कर। तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन जी मना जोड़ हरा। ऐसे ही मैच भी कर रहा, नए भी ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, हल्का से ध्यान दीजिएगा तो अपना पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा मना जोड़ हरा। 42 सवाल है, परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? परा उपसर्ग से, तो परा से तो एक ही चीज दिख रहा, पराजय। क्या दिख रहा? पराजय। यानी कि 42 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। 43 सवाल पढ़ते हैं। 43 सवाल देखिए क्या बोलता है, तो 43 सवाल देखिए बोलता है कि अधि उपसर्ग के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन डी अधिगच्छति। अधिगच्छति क्या होगा? डी होगा। और अधि इसी में जुड़ा हुआ है, इसी में किसी में तो अधि नहीं जुड़ा, इसी में अधि जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिंपल है ये। उपदिष्टि शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना। तो उप आ रहा, उप है ना, तो उप पता चला क्या आंसर इसका ए होगा। जैसे हिंदी व्याकरण के सोचते संस्कृत व्याकरण है, कुछ यहाँ पे शब्द है जो अलग अलग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। 45 सवाल है, गति में कौन सा कृत्य प्रत्यय है? तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी होगा। 46 सवाल है, लघिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लघिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आंसर होगा इमनिच। क्या होगा आंसर? 46 का आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए 47 सवाल पढ़ते हैं, धनवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? धनवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 48 सवाल पढ़ते हैं, वीणा पानी में कौन सा समास है? वीणा पानी द्वंद्व, दिग्गु, बहुब्रीहि या तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे क्या होगा? वीणा पानी जो है बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। 39 सवाल है कि कमल मुखम का विग्रह क्या होगा? कमल मुखम, कमल इक मुखम, कमल इव मुख, कमल इव मुख, कमलम लिखा हुआ, कमलम इव मुखम। तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन डी कमलम इव मुखम। चलिए तो 49 सवाल हो गया, फटाफट करते हैं, 60 सवाल क्लियर करना है, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है जी। अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना है। पिताम्बरम, दशानना, राजपुत्र, यथाशक्ति। अव्ययी भाव, तो अव्ययी भाव का तो एजी है ना, यहाँ पे शुरू में उपसर्ग जुड़ा होता है, यथाशक्ति। 51 सवाल है जी। 51 सवाल देखिए क्या बोलता है, बोलता है कि श्री रामा का विग्रह क्या होगा? श्री रामा का विग्रह क्या होगा? तो श्री रामा का विग्रह श्री युक्ता रामा, श्री युक्ता रामा। ओके। 52 सवाल है, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, पंचमी, तृतीय या चतुर्थ। तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन इसका बी पंचमी। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, 53 नंबर सवाल, अपवर्ग तृतीया सूत्र का उदाहरण क्या है? अपवर्ग तृतीया का सूत्र का उदाहरण क्या है? तो 53 का आंसर होगा ऑप्शन बी सीता कुरेशन कथाम अकथित। चलिए 54 सवाल है, प्रेम कुमारा त्रिवम धवाती वाक्य के त्रिवम पद के द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो 54 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन डी क्रिया विशेषणों से। किससे? क्रिया विशेषणों से। चलिए 55 सवाल पढ़ते हैं। 55 क्या बोलता है? अहन खाली जगह है, सह गायन गरे गच्छामी। वाक्य में रिक्त स्थान को भरना है यहाँ पे। तो 55 का आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? 55 का बी होगा। ठीक है, किरनेन। 56 सवाल पढ़ते हैं, बोलता क्या महान चौसो नगरम का समस्त पद कौन सा है? महानगरम, महान नगरम, महत नगरम या महान नगरम। ठीक है,
तो 56 का आंसर होगा ऑप्शन ए महानगरम। ठीक है, महानगरम, महान एक ना होगा, डबल ना नहीं। 57 सवाल है, बोलता है कि बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, अन्य पद या दोनों? तो 57 का क्या आंसर होगा? अन्य पद। अन्य पद जो है प्रधान होता है। 58 सवाल, हे राम अच्छा अत्र गच्छा, इस वाक्य में हे राम क्या है? कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कौन सी विभक्ति है? तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन ए प्रथमा। 49 सवाल है, घोटक, घोटक तिरवे धावती वाक्य के में तिरवतम पद में द्वितीय विभक्ति कौन किस सूत्र से हुई है? तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 60वां सवाल है, रुच्यार्थना क्या है? रुच्यार्थना प्रियमाना, रुच्यार्थना प्रियमाना से प्रियमान के कौन से संज्ञा है? सॉरी डियर अगर गलती हो रहा मुझे पढ़ने में, तो बिकॉज सब्जेक्ट मेरा एक्चुअली संस्कृत का मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने के लिए। आप तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, मेरे से अच्छा पढ़ोगे। तो इसका आंसर क्या होगा? संप्रदान, संप्रदान। चलिए अब आ गया 60 सवाल ऑब्जेक्टिव में। 50 से तो कम बनना ही नहीं चाहिए। अगर 50 से भी कम बनाते हैं तो बस रेडी हो जाओ। कैसे 50 से कम बनाएंगे आप, तो कैसे लाएंगे 80 नंबर 90 नंबर कैसे लाइएगा, है ना। चलिए सब्जेक्टिव, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते, देखिए सब्जेक्टिव यहाँ पे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है जी विषय वस्तु, यहाँ पे गधांश दिया हुआ, गधांश। तो संस्कृत में गधांश पढ़िए और देखिए कितना नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। यहाँ पे देखिए 2 सवाल, यहाँ पे 6 नंबर का सवाल दे दिया है। ये देखिए पढ़िए, इसका तो खैर इतना तो गाढ़ा मुझे संस्कृत तो पढ़ने के लिए आता नहीं है। आप पढ़िए खुद से, इसका फोटो ले लीजिए और बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और बना के देखिए, मतलब चैलेंज आपके लिए कि बना के देखिए कितना बना पाते हैं आप। तो मतलब सटीक देखिए, इसमें इसमें तो सटीक है ना, सब 6 नंबर तो 6 नंबर, चूँकि इसी में आंसर खोजना है। चलिए, या तो एक और समास अगर वो बनाना नहीं आ रहा तो ये बनाइए, अगर उसको बनाना नहीं आता तो इसको बनाइए। देखिए यहाँ पे ले लीजिए स्क्रीनशॉट बढ़ा करके, क्वालिटी बढ़ा के लीजिएगा, ठीक है, तो आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 6 नंबर, यहाँ पे 6 12 नंबर हो गए ऐसे ही। चलिए अगला सवाल, फिर बोलता है, फिर देता है गधांश। अभी दूसरा सवाल, वो ए वाला हो गया, ए में 2 सवाल था, दोनों में से किसी एक को बनाना था। अब आगे दूसरा सवाल, फिर देखिए बी में इसको बनाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा 6 नंबर। और इसको बनाने का मन नहीं तो फिर एक अथवा में भी दिया हुआ, अथवा वाला भी बना सकते हैं आप। इसको बनाइए, पूरा पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए और बनाइए क्वेश्चन, इसी में से सवाल बनाना है। और यहाँ पे भी आपको 6 नंबर, तो 6 चौक 24 नंबर तो ऐसे ही हो गया, 50 नंबर तो उधर से मिल गया, यानी कि 74 नंबर तो ऐसे ही पैकेट में आ गया आपका। चलिए अब यहाँ पे लॉन्ग सवाल है, निम्नलिखित 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पे कितना प्रश्न है? यहाँ पे 4 प्रश्न है और आपको सिर्फ 2 का ही उत्तर देना है। तो पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए ताकि आप इन सभी सवाल को बना सकें। अगला सवाल है, लेख लिखना है, लेख होता है ना, लेख लिखने के लिए अनुशासन, परिचारिता, होलिकोत्सव, संस्कृत भाषा, महत्तम, छात्र जीवन। मतलब अनुशासन पे लिखना है, खुद से परिचय देने के लिए कैसे बोलेंगे वो लिखना है, छात्रवास जीवन लिखना है, महत्तम सांस्कृतिक भाषा के बारे में लिखना है। और यहाँ पे देखो दिया हुआ है, इसके बारे में लिखना आपको है निबंध, किसी एक ही विषय पर लिखना है, किसी एक ही विषय पर। अच्छा जी, देखो किसी 6 वाक्यों का अनुवाद करना। देखो जी, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना। अब इसका मैं आंसर भी दिखा दूंगा आपको, फिर इसका मैं PDF टेलीग्राम पे भेज दूंगा। चलिए ये भी सवाल देखो, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। यहाँ पे था कि अनुवाद करना संस्कृत से हिंदी में, क्या बोला, संस्कृत वाक्यों का, अच्छा हिंदी दिया हुआ संस्कृत में अनुवाद करना है, हिंदी दिया हुआ संस्कृत में अनुवाद करना है। संस्कृत तो हिंदी, संस्कृत से तो हिंदी बहुत कुछ तरह के कर लेगा ना, लेकिन हिंदी से संस्कृत थोड़ा सा है मुश्किल। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। 8 दूना 16 नंबर, 2 सवाल बनाना है और 8 का जवाब देना है, यानी कि जितना सवाल उतना जवाब है। क्या लग तो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सवाल है, आपको सिर्फ 8 सवाल का जवाब देना है। तो यहाँ पे सवाल का होता है विषय खत्म। अब देखो जो लिखा, पदेन उत्तम दर्पण पुनरोक्वेन उत्तरांत वृद्ध पसोनी। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, और इसको आप खुद से पढ़िए, ठीक है। और यहाँ पे आपको पढ़ करके आपको खुद से पढ़ना है और बताना है इसका आंसर, ठीक है। और ये तो मैं बता ही दिया ना, उस सब का सवाल देखो, पहला सवाल का आंसर यहाँ पे है, ठीक है। जो मैंने पहला सवाल दिखाया था उसका आंसर दिया यहाँ पे है। और देखो सबका सवाल, अथवा का भी आंसर दिया हुआ। फिर देखो यहाँ पे मित्र, एक पत्र लिखने वाला था, पत्र लिखने वाला था ना सवाल, तो मित्र के पास पत्र लिखना है, ये सवाल दिया होता। आपको आवेदन लिखना है, देखो तो फोटो वगैरह खींच लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आवेदन कैसे लिखना है यहाँ पे पढ़ लीजिए तरीका। इसमें संस्कृत में कुछ अलग तरीका है आवेदन लिखने का, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सा, इसका मैं PDF ऐसे भेज दूंगा, ठीक है। ये भी है अनुशासन पे, देखिए जो लिखना था, निबंध अनुशासन पे, स्वपरिचय पे, तो ये देख लीजिए
होली उत्सव में लिखना है, संस्कृत भाषा पे लिखना है, छात्र जीवन लिखना है, इतना लिखिएगा। और ये शॉर्ट देखिए ये आपका अनुवाद किया हुआ है, हिंदी का अनुवाद जो है संस्कृत में किया हुआ है, ठीक है, उधर भी है। और ये फिर आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपकी किताब से हाल से लोगों को देख के देखिए इसका सारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसको भी लो स्क्रीनशॉट, इसको भी लो, इसको भी लो, इसको भी लो, सबका स्क्रीनशॉट ले लो। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको कॉपी पर नोट कर लो, तब जानेंगे कि हाँ आपका तो स्क्रीनशॉट तो ले लिए, आप देख लिए, लेकिन अब अपना आंसर मिला लिए। अब मुझे कमेंट करो कि 100 में कितना नंबर आया, ठीक है, तब मैं देखना चाहता हूँ कि आपके अंदर कितना अनुभव हो पाया, 100 में संस्कृत में कितना नंबर लाए हैं। मैं उम्मीद करूँ कि आप लोग 80 से नीचे तो अगर आ गया आपका नंबर, तो मतलब ये हुआ कि आप का थोड़ा पढ़ाई जो है ढिलाई चल रहा है, ठीक है, आपको थोड़ा कस के यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, दम लगा के पढ़ना पड़ेगा। अगर 80 से नीचे आता है तो ठीक है, 80 प्लस आता है तो बेहतर है, बेहतर है, ओके, और भी बेहतर करने की कोशिश है। ओके, चलो वीडियो को यहाँ पे लास्ट करते हैं। मजा आया तो लाइक करना। इसी तरीके और वीडियो आपको संस्कृत का मॉडल सैम्पल पेपर 2, 3, 4 चाहिए तो मैं हफ्ते हफ्ते करके आपको प्रोवाइड करता हूँ। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।